हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। आज एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आ रखी है टाटा पावर लिमिटेड के द्वारा। इनके द्वारा जो नोटिफिकेशन है वो आज और अभी थोड़ी देर पहले ही जारी हुआ है। उसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे। अगर आपका पास आउट ईयर यहाँ पे 2024 का है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 2024 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। उसके अलावा जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, इवन कौन कौन से ट्रेड इसको अप्लाई कर सकते हैं, और पोजीशन क्या रहेगा वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ ताकि आप में से किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली बात क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो अगर आपने आईटीआई कर रखा है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, अगर आपने बीटेक कर रखा है, अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। इवन अगर आपने एमईएम टेक कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी ऑल ब्रांच एलिजिबल है। किसी भी ब्रांच में आपने डिप्लोमा बीटेक की है या फिर एमईएम टेक की है, आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि ऑल ट्रेड एलिजिबल है। किसी भी ट्रेड में आपने आईटीआई कर रखा है या फिर 2024 के अंदर आईटीआई करने वाले हैं, आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका रहेगा, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और इसके अंदर 1 रुपया भी पे नहीं करना, बिल्कुल फ्री का ये फॉर्म मिलने वाला है। एंड यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका एक असेसमेंट होगा। ये असेसमेंट आपका ऑनलाइन रहेगा, घर पे बैठ के आपको इस असेसमेंट को देना पड़ेगा। और जैसे ही आपका असेसमेंट यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपको ऑफर लेटर यहाँ पे मिलेगा। और इसकी जो सैलरी रहती है वो आपकी 25,000 रुपये से लेके यहाँ पे आपकी 75,000 रुपये तक आपका मंथली सैलरी रहता है। डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसे जाता है और आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो आइए अप्लाई प्रोसेस को जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। हमने टारगेट रखा है 700 प्लस लाइक का और ये आपको कंप्लीट करवाना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना उस प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको डायरेक्टली टाटा पावर की ऑफिशियली वेबसाइट पे लेके चलता हूँ जहाँ पे इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे टाटा पावर की ऑफिशियली वेबसाइट पे। आप टॉप पे यहाँ पे अप्लाई लिंक भी देख पा रहे हैं और ये जो अप्लाई लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। इवन मैंने उसको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है और व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल रखा है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखिए, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। अब आती है बात अप्लाई की। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाला बटन दे रखा है, आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई हेयर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे रैंडमली ईमेल आईडी डाली है। तो आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आपको डालना है और प्रोसीड का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए, पहला जो ऑप्शन दे रखा है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए और जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है वो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस वालों के लिए है। तो अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। जैसे आप फ्रेशर वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये टैब ओपन होगा और यहाँ पे आपको दिखेगा अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये फ्रेशर के लिए है। और अगर आप एक्सपीरियंस वाले बटन पे क्लिक करेंगे सेम टैब ओपन होगा, लेकिन यहाँ पे बोला जाएगा कि अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए वैकेंसी जिनके पास एक्सपीरियंस है। तो आइए हम देखते हैं फ्रेशर को कैसे अप्लाई करना है।
तो ये दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। सेम प्रोसेस है, मैं आपको फ्रेशर कैंडिडेट को अप्लाई करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे सबमिट कैसे करना है उसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे कि सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, और यहाँ पे आपका एकेडमिक डिटेल है, आप देख पा रहे हैं, इंटर्नशिप डिटेल है, एडिशनल डिटेल है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे अपलोड का। फाइनली यहाँ पे सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे नीचे बटन मिलेगा सबमिट का, इस पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। अगर आप ये सारी चीज़ें फिल कर लेते हैं उसके बाद सबमिट का बटन मिल जाएगा। अब वन बाय वन हम क्या करते हैं, सारी डिटेल फिल करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे बोला गया ईमेल आईडी, तो अपनी ईमेल आईडी को डालना है। मोबाइल नंबर को डालना है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है, एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके रिज्यूमे में, आपके सीवी के अंदर होने जरूरी है, वही आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कि आप कौन से डिपार्टमेंट को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोर्ड और फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप कौन सी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिविल का दे रखा है, फाइनेंस एंड अकाउंट का है, कॉरपोरेट का है, ऑल का है, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, कमर्शियल में जा सकते हैं, एचआर में जा सकते हैं, और यहाँ पे ऑपरेशंस में जा सकते हैं, जैसे कि आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का रहता है। और यहाँ पे आपका जो सिविल का डिपार्टमेंट है तो सिविल के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ऑल डिपार्टमेंट भी है तो इसमें भी आप जा सकते हैं, जिसमें भी आप जाना चाहें उस पर टिक कर देना है। मैं तो यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट टिक कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कि ऑल के अंदर ऑल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है सेक्शन को, देन फिर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल आती है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, सबसे पहले तो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका DOB, आपका जेंडर, आपके पिताजी का नाम, उसके बाद आपका यहाँ पे मदर टंग क्या है, ठीक है। उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है, सोर्स ऑफ एप्लीकेशन क्या है, और यहाँ पे करंट लोकेशन, स्टेट, ये सारी चीज़ आपको डालनी है। सोर्स ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे आपने कैसे जाना, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वाले बटन पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे करंट लोकेशन, स्टेट कौन सा है, होम टाउन क्या है, और यहाँ पे प्रेफर्ड टाइम कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक डिटेल डालनी है। अब यहाँ पे बच्चे बहुत सारे गलती कर देंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपका कोर्स टाइप यहाँ पे रेगुलर होना चाहिए, आपने डिस्टेंस से कर रखा है या फिर पार्ट टाइम कर रखा है तो यू आर नॉट एलिजिबल, और अगर आपने रेगुलर कर रखा है तो आप एलिजिबल है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका कोर्स टाइप क्या है, देखिए अगर आपने IT किया, डिप्लोमा किया, तो आपको डिप्लोमा और अदर में जाना है। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है या फिर IT कर रखा है, जिन्होंने BTech कर रखा है ऑप्शन अवेलेबल है, तो ग्रेजुएशन का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे मैं डिप्लोमा और IT वालों को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको आना है और आपका कॉलेज आ जाएगा, आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, कौन से ट्रेड में कौन सी ब्रांच में की है, आपका पास आउट ईयर कौन सा। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो मैंने आपको बताया कि 2024 2025 तक भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपका पास आउट ईयर है वो आपको डालना है, कितने परसेंटेज बने हैं वो आपको डाल देने हैं, एग्रीगेट आपको डालना है, जैसे कि 5th सेमेस्टर तक आपके जितने भी परसेंटेज बने हैं, या 7th सेमेस्टर तक बने हैं, या फिर आपका 3rd सेमेस्टर तक बने हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद कोर्स टाइप क्या था, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रेगुलर वाले एलिजिबल है, फर्स्ट और सेकंड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे रेगुलर होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपका नो एकेडमिक डिटेल यहाँ पे। उसके बाद इंटर्नशिप डिटेल आ जाती है, तो आपने कहाँ से इंटर्नशिप किया है तो उसके बारे में आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, क्या डिपार्टमेंट था, कौन से प्रोजेक्ट टाइटल पे काम किया था वो डाल सकते हैं। एडिशनल डिटेल आपको डाल देनी है अगर आपके पास कोई एडिशनल डिटेल है, जैसे कि आपकी हॉबीज़ क्या है, कौन से एरिया में इंटरेस्ट है, कितना CTC आप चाहते हैं, डिटेल ऑफ पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ अगर आपने कोई करी है, और आपने कोई NCC या फिर कोई यहाँ पे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये पूरा पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, आपकी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है और आपके CV को यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा कि जो आपका फ़ोटोग्राफ है वो आपका 100 KB से कम होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, और फोटोग्राफ और CV 100 KB के अंडर में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड करने के बाद नीचे सबमिट का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। ये इसका पूरा प्रोसेस है। दोनों अप्लाई लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, कहीं पे एक्सपीरियंस डिमांड नहीं की गई, तो जल्दी से जाके इसको अप्लाई कर देना। ये फॉर्म कभी भी एक्सपायर हो सकता है, और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।